हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष, मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। देखिए, अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री ही अभी कंटिन्यू करूंगा, जैसा कि पहले मैं आपको बताया था। तो केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो होगा कार्बन और उसके यौगिक। तो देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो पढ़ना है बेसिकली अल्केन के बारे में, अल्कीन के बारे में, अल्काइन के बारे में, ठीक है। साथ साथ आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कुछ होता है उसके बारे में। और आपको एक बात बताता चलूँ, कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आते हैं, मतलब कार्बन का अपरूप। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज दे दूंगा। जो बचा हुआ है वो एक पार्ट में और ये संभावित है तो एक पार्ट और आएगा जिसमें आपको सारी चीज़ बता दूंगा, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक, तो देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। कार्बन और उसके यौगिक को समझने के लिए सबसे पहले कार्बन समझिए, तब उसके कंपाउंड की तरफ जाएंगे, तब उसके यौगिक को हम जानेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कार्बन के बारे में, तो कार्बन पहले जो आप जानते हो अभी तक, जो मैंने आपको बता दिया है, वो इस चीज़ से आप वाकिफ़ हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 6 होगा और एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान 12 होगा। अगर इसकी वैलेंसी की बात करोगे तो 4 क्यों होगा, मैं आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं आपको बताया था कि हर एलिमेंट्स किस तरह से ब्रेक होता है। आपको बताया था मैं K, L, M, N, ठीक है, इस तरह से, और 2, 8, 18, 32 कितने इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे। क्लियर, ये बात आपको याद होगा, मैं समझ रहा हूँ। अब आप समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन के लिए 2 और 4, तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे दोस्त, K में 2 और 4 L में है। अब देखिए, आपको बताया था कि हर एलिमेंट्स क्या चाहता है, ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए बाहरी कक्षा में जो बाहरी ऑर्बिट है वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन कार्बन के पास कितना दिख रहा है आपके सामने, 4। तो ऐसे में कार्बन या तो 4 को हटा दे या तो 4 को ले ले। क्या लगता है, हटाना आसान है या लेना आसान है? नहीं ले सकता, क्योंकि लेने के लिए भी दिक्कत है और हटाने के लिए भी दिक्कत है। तो ऐसे में कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, साझा करता है। और जब साझा करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी और का होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आपको पहले ये सारी चीजें समझाया था। अब आप समझिए, तो ये जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही उसकी वैलेंसी होगी, अर्थात इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। देखिए, कार्बन एक चलिए एक तत्व तो है, लेकिन तत्वों को भी अलग अलग चीज में मैं बांटा था, जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट्स, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। तो आप समझिए कार्बन क्या है, आपके सामने लिखा हुआ है नॉन मेटल है, अधातु है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, अधिकांश वस्तुओं में कार्बन यौगिक के रूप में मौजूद है। वर्तमान समय में आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा चीज आप उठा लो उसमें कार्बन अवेलेबल है। बेहतर तरीके से जो मैं समझता हूं, आप किसी भी चीज को जला लीजिएगा, अगर वो ब्लैक हो जाए तो उसमें कार्बन है। समझ पा रहे हैं? ऐसे दिमाग में रखने के लिए बता रहा हूं, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक। अगली बात समझिए, सभी सजीव संरचनाएं, जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर है, वहां भी देखेंगे कार्बन पर ही आधारित है, उसमें भी कार्बन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात देखिएगा, भूपर्पटी। नेक्स्ट बात देखेंगे भूपर्पटी और वायुमंडल, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्बन बहुत अल्प मात्रा में होता है, इसका मतलब बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है। तो भूपर्पटी में कितना है, 0.02%, मात्र 0.02%। और वायुमंडल में कितना है, 0.03%। अब आपको समझना होगा कि वायुमंडल में किस फॉर्म में है और भूपर्पटी में किस फॉर्म में है। अर्थ क्रस्ट आप उसको बोल सकते हो भूपर्पटी को। अब देखिए, भूपर्पटी में कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, कोयला, आपको पता होगा, हालांकि इस चैप्टर में पढ़ना है तो मैं आपको कोल पढ़ाऊंगा कि पीट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सारे आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कोयला और पेट्रोलियम में भी आपको कार्बन देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज कहाँ है, भूपर्पटी में है। वायुमंडल में किस फॉर्म में मिलेगा आपको, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्साइड। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखेंगे इसका एलोट्रोप्स बोले तो अपरूप, और अपरूप बेसिकली 3 टाइप से आपको पढ़ना है, हीरा का, ग्रेफाइट और फुलेरिन। तो इन तीनों के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन कल के क्लास में बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब एक एक करके समझिए। सबसे पहले अभी बताया आपको कि कार्बन एक संयोजी बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कई बार सहसंयोजी बॉन्ड लिखा रहेगा, एक ही बात है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, हालांकि आप पहले से समझ रखे हैं, फिर भी देखिए, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अभी मैं आपको क्या बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ना लेगा किसी से ना देगा किसी का, इसका मतलब क्या करेगा, वो साझा करेगा। समझ पाए बात? अब आप फिर से देखिए, 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलेंगे आप, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। समझ पाए? नेक्स्ट
कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो कार्बन कैसा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन ना तो देता है ना ही लेता है, बल्कि वो साझा करता है, शेयर करता है। नेक्स्ट देखिए संयोजी बॉन्ड, ये क्या होता है? वही कोवेलेंट बॉन्ड का हिंदी है संयोजी बॉन्ड। तो संयोजी बॉन्ड वाले अणुओं के भीतर प्रबल बंधन, मतलब इसके जो अणु होंगे उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, किंतु अंतराणुक बल मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है वो कम होता है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा वो वीक होगा, लेकिन जो इनके भीतर जो अणुओं के अंदर बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, प्रबल बॉन्ड होगा। चूंकि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड वीक है, इसी वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट और इसकी मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं, जो भी सहसंयोजी यौगिक होंगे, वो सामान्यतः देखेंगे विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ? विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकली अगर देखेंगे तो वो बैड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है। अगली बात आप समझिए, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। इसका मतलब जो कार्बन होता है एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ्रेंडली एलिमेंट है, हर किसी से दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करने का मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनाने से है, तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड क्रिएट करता है कार्बन। जैसे कार्बन खुद कार्बन के साथ करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ करता है। कार्बन को अगर देखेंगे तो बहुत सारा मैंने आपके सामने लिखा भी होगा, देखिए ऑक्सीजन के साथ भी, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी और हैलोजन के साथ भी। बेसिकली अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं तो हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, इतने सारे तत्व हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड बनाता है आप देखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। क्या मैं बोल रहा हूं? एक बार फिर से देखिए, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। ठीक, इसीलिए बोलते हैं कि कार्बन क्या करता है? चेन क्रिएट करता है, श्रृंखला बनाता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, कार्बन अधिक मैत्रीपूर्ण होता है। आप समझ पाए क्यों मैत्रीपूर्ण होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा वो बॉन्ड बनाता है, दोस्ती करता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन लंबी श्रृंखला बना सकता है, अभी आपको बताऊंगा कैसे बनाता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन कार्बन बॉन्ड अत्यधिक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है। जो कार्बन और कार्बन के बीच बंधन बनती है, बॉन्ड बनती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन अनेक तत्वों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और वो अनेक तत्वों में ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा और हैलोजन होगा, और हैलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बात आप समझिए, इन सारी बातों के साथ बोल रहा है कि चूंकि अगर मान लीजिए जैसे मीथेन का अगर स्ट्रक्चर लूँ मैं इस तरह से, तो आप देखेंगे कि CH4 होता है, वो आपको समझाऊंगा जस्ट अभी। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन से इसको बॉन्ड बनाना है, तो आपको देख रहे हैं एक हाइड्रोजन को हटाना होगा ना। अब यहाँ पे जुड़ेगा ऑक्सीजन आके, या कोई भी ग्रुप जुड़ेगा आके, तो वही बोल रहा है कि हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन, डिस्प्लेसमेंट करके कोई अन्य तत्व वहां पे आ सकता है, और जो तत्व विस्थापित करता है उसे विषम परमाणु कहते हैं, अर्थात हेट्रो एटम्स कहते हैं। तो हेट्रो एटम्स क्या होते हैं आप समझ गए। तो नेक्स्ट देखिए, कार्बन कंपाउंड पढ़ना आपको, कार्बन यौगिक। अगर कार्बन यौगिक की बात करूं तो कार्बन यौगिक दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। एक को बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे को बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या आप सीधा सीधा बोल सकते हो संतृप्त यौगिक या असंतृप्त यौगिक। देखिए जो ये दोनों का डिवीजन किया गया है, बंटवारा किया गया है, वो कार्बन के बॉन्ड के आधार पर किया गया है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रही है या डबल बना रही है या ट्रिपल बना रही है। अगर सिंगल बॉन्ड बना रही है तो उसे बोलते हैं संतृप्त यौगिक, और अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना रही है तब उसे बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। ठीक है। अब आप समझिए ऐसा क्यों होता है, और अगर ऐसा होता है तो इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, और कई बार इसमें से फार्मूला निकल के आता है जो एग्जाम का हिस्सा होता है। जैसे सैचुरेटेड के लिए देखेंगे, एक फार्मूला आएगा CnH2n+2, दैट इज एल्केन। इसमें आएगा एल्कीन और एल्काइन। मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कह रहा हूं। देखिए, तो पहले मैंने आपको बताया कि कार्बन कंपाउंड है, और ये कार्बन कंपाउंड दो टाइप में डिवाइड हो जाएगा। एक को बोलेंगे संतृप्त यौगिक, दूसरे को बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। तो पहला क्या आपके सामने, संतृप्त यौगिक। तो कार्बन परमाणुओं के मध्य केवल एक बॉन्ड, बस यही दिमाग में रखना है आप लोग को। ठीक है, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होगा या संतृप्त यौगिक जो होगा, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या आपको सिंगल बॉन्ड दिख रही है? ठीक। अगली बात, इसी को बोलते हैं अल्केन। तो अल्केन का फॉर्मूला कई बार आपसे पूछेगा, ये क्या होगा, CnH2n+2। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। ठीक। इसका एक एग्जांपल मैंने लिया है, एग्जांपल के लिए क्या लिया है, मीथेन। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। आप बोलोगे ये कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कैसे आता है। देखिए इधर सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी।
जैसे देखिए एक मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ऑक्ट, नॉन और एक होता है डेक। ठीक है, ये तक समझिए। तो मिथ का मतलब अगर हमें ए नहीं जोड़ना है तो आप क्या जोड़ोगे, मीथेन कहलाएगा वो, तो क्या होगा, ये मीथेन होगा। ठीक है, इथ का मतलब यहां से क्या बन के आएगा, ये इथेन आएगा। फिर अगला क्या आएगा, प्रोपेन आएगा। फिर क्या आएगा, ब्यूटेन आएगा। इस तरह से पेंटेन आएगा। इसी तरह से आप चलते चलेगा। अब आप समझिए कि ये CH4 में क्यों लिख रहा हूं। मैंने आपको बताया फार्मूला, क्या बताया अभी फार्मूला, CnH2n+2। अगर कार्बन, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे अगर मैं इसके लिए फार्मूला बनाना चाहता हूं कि मीथेन का क्या होगा, तो मेरे दोस्त पहले नंबर है ना, इसका मतलब n का वैल्यू 1, सो C1H, दो यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो 1 × 2 2 + 2 कितना होगा, 4। इसका मतलब इसी को लिख सकते हैं CH4। जब आप बॉन्ड बनाओगे तो आपको पता है कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्षा में है, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, 3 दे दीजिए और 4 दे दीजिए। ये चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या यही चीज़ मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ? ठीक है, अब आप शायद समझ पाए होंगे। इसी तरह से आप बनाएंगे इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का और पेंटेन का। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं कि पेंटेन का कैसे बनेगा। मैं आपके सामने एक बना के दिखाता हूँ। देखिए कैसे होगा। पेंटेन बोल रहा हूँ, इसका मतलब 5वें नंबर पे है। तो मेरे दोस्त कार्बन का 5 चेंज बनाना होगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रहा है। अब सबके पास क्या लगाना होगा, आपको हाइड्रोजन लगाना होगा। देखिए इस तरह से, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 10 11 12। अब आप इसका अगर फार्मूला लिखना चाहते हो तो C की जगह 5 लिखोगे ना, 5 लिख दीजिए। तो आपके साथ CnH2n+2, तो C5H2, मतलब यहाँ 5 रखेंगे तो 5 दूना 10 और 2 12, तो H12 हुआ ना। अभी आपके सामने यही तो बताया और इसी का ये स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आप इस तरह से जरूर 1-2 अपने स्तर पे बना के देखेंगे। अगली बात देखिए, असंतृप्त में। असंतृप्त में क्या होगा, एक की बात, एक है अल्कीन और दूसरा है अल्काइन। तो अल्कीन में क्या होगा, हमेशा दिमाग में आपको रखना चाहिए, ये डबल बॉन्ड बनेगा। और अल्काइन में क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जो अभी मैं आपको सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में रख के दिखा रहा था, तो यहाँ पे डबल होगा और यहाँ पे ट्रिपल होगा। दोस्त इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। देखिए यहाँ पे +2 था, अगली बार सीक्वेंस में देखेंगे तो 2 घट गया। अगली बार और देखेंगे तो क्या होगा, CnH2n-2, 2 और घट गया। इसी तरह से आपको अरेंज कर लेना है। ठीक, अगली बात आप देखिए, और अगर ये भी कंफ्यूजन हो तो मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। अल्केन में A होता है, उसके बाद क्या होगा, E होगा, उसके बाद क्या होगा, लास्ट में देखिए Y होगा। तो आपको समझ में आ रहा है, अल्फ़ाबेट तरीके से इसको अगर अरेंज कर लेंगे ABCD की तरह, तो आपके दिमाग में जरूर रह जाएगा। और इसी तरह से +2 है, यहाँ पे कुछ +2 गायब है, यहाँ पे अगली बार -2 है। ठीक, अगर आपने वैल्यू रखा C के जगह 1, तो H के जगह क्या होगा, N के जगह यहाँ 1 रखेंगे तो 2 होगा, इसका मतलब H2। क्या लगता है कि एक कार्बन से बॉन्ड इसका कंप्लीट हो पाएगा, 2 ही है ना। इसका मतलब कभी भी C1H2 कंपाउंड नहीं हो सकता है, ये गलत है। अगर आप 2 रख के देखेंगे तो क्या कार्बन का चारों बॉन्ड बन जाता है, जैसे C2H कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए C डबल बॉन्ड C और इसके पास 4 हाइड्रोजन है, मतलब एक इधर दे दीजिए, एक इधर दे दीजिए, एक इधर और एक इधर, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखिए हर कार्बन का 4 बॉन्ड बनना चाहिए, 1 2 और 2 4। यहाँ इसके लिए देखिए 2 3 4, इसका मतलब ये वैलिड है और इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ क्या, इथीन। क्योंकि मीथीन मिथ वाला तो हुआ नहीं, तो अगला क्या आएगा, इथीन आएगा, और इसीलिए लिखा हूँ C2H4 और इसका स्ट्रक्चर आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगली देखिए क्या है, अल्काइन। तो अल्काइन के लिए क्या है, CnH2n-2 है। सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए अगर आप 1 लेके चलेंगे तो C1H क्या होगा, 2, तो 2 अगर रखेंगे तो इसका मतलब H क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, इसीलिए नहीं हो पाएगा। तो C2 लीजिए, 2
और H कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 2 2 होगा। अब इसका बॉन्ड बना के देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन दूंगा, एक इधर हाइड्रोजन दूंगा। बॉन्ड गिनिए, इस कार्बन के लिए 3 और 1 4, इस कार्बन के लिए 3 और 1 4, इसका मतलब ये वैलिड है, यही तो यहाँ बताया हूँ। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्यों इथाइन, क्योंकि ये अल्काइन है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे कि कार्बन का कंपाउंड कैसा होता है। अगली बात एक और जो आपको पढ़ना है वो है फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपको जानना है। पहली बात, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्रियात्मक समूह। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपसे सवाल पूछता है कि कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एल्डिहाइड का क्या होगा, इस तरह से पूछेगा आपसे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मैंने इस कॉलम में परमाणु लिया, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का नाम है और यहाँ फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला आएगा। तो पहला है क्लोरीन। क्लोरीन का अगर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो इसको बोलते हैं हेलो क्लोरो। ठीक है, और ये होगा सीधा सीधा क्लोरीन आके ऐड होता है। दूसरा अगर देखेंगे तो ब्रोमीन है और ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, हेलो ब्रोमो, ये हो जाएगा Br। लेकिन तीसरा अगर देखेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में आता है। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो देखेंगे अल्कोहल बनाएगा जिसका फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला होगा OH। एल्डिहाइड बनाएगा, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO। कैसे याद रखेंगे, CHO। बाकी इसमें आप बॉन्डिंग करने के लिए सीख जाइएगा। कीटोन का होता है CO, तो इस तरह से बॉन्डिंग बनेगा, डबल बॉन्ड और O। ठीक है, अगली बात देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है COOH। क्या याद रखेंगे, COOH। इसी तरह से अल्कोहल का याद रखेंगे OH। तो फिर आप बाकी अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से। और बाकी जो कल का टॉपिक होगा, कल मैं इसके बारे में और डिटेल से थोड़ा बहुत फंक्शनल ग्रुप को समझाऊंगा। और जो एल्कीन, अल्काइन और अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन आए तो ज़रूर आप बताएं कमेंट के माध्यम से, मैं आपको कल समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो डाउट हो तो ज़रूर आप बताइएगा। और मेरे तरफ से आप लोग को एक सुझाव है कि कम से कम जो ये मेरे साथ अभी पढ़ रहे थे कार्बन का यौगिक, तो आप लोग 1-2 खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, एल्कीन का भी, एल्काइन का भी और एल्केन का भी, तीनों का आप ट्राई करेंगे एटलीस्ट 5 तक, 2 3 4 5 तीनों का लिखेंगे तो आपको बॉन्ड जो हेजिटेशन होगा कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने में, तो वो दूर हो जाएगा। तो जरूर करें, अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छी प्रयास होगी। साथ साथ जो कल का टॉपिक होगा उसमें बाकी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाइए पुराने वीडियोज़ को जरूर देखें और एक क्रम से देखते हुए आपकी समझ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।